कुंती के दो जुड़वा बेटे थे, अमर और समर। आवाज से लेकर रंग रूप और पहनावे तक दोनों भाई हूबहू दिखाई देते थे। ऐसे ही एक दिन कुंती खुद से बोलती है, भगवान, अब मेरे बेटे जवान हो गए हैं, उनकी शादी करनी है, पर ये दोनों तो ऐसे हैं जैसे एक अपने आप को शीशे में ही देख रहा हो। कहीं मैंने इन दोनों की शादी कर दी तो इनकी बीवी कहीं आपस में लड़ने लग जाए कि मेरा पति कौन सा है। अगर मैंने जुड़वा बहनों से कर दी इनकी शादी तो मैं तो खुद ही परेशान हो जाऊंगी कि कौन किसकी बीवी है और कौन किसका पति। करूँ तो क्या करूँ भगवान जी। सुपर्णा की बात सुनकर कौशल उसे गले से लगा लेता है। माँ, आप एक काम करो ना, हम दोनों की शादी एक से ही करवा दो। हाँ माँ, फिर तो कंफ्यूजन होगी ही नहीं और सब ठीक हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो, एक लड़की और दो पति? जुड़वा पति हैं हम लोग। और माँ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है और ना ही उसको दिक्कत होगी। अरे माँ, मैनेज हो जाएगा। आप बस लड़की देखो और शर्त रख देना उनके आगे कि दोनों से शादी होगी। अपने जुड़वा बेटों की बात सुनकर कुंती और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। काफी तलाश के बाद कुंती को अपने जुड़वा बेटों के लिए खुशबू नाम की एक गरीब घर की लड़की मिल जाती है। खुशबू के माता पिता एक अच्छे घर परिवार का सुख देखकर अमन और समर दोनों के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। वक्त गुजर रहा होता है। सुपर्णा अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम कर रही थी, पर मालती को अब भी पसंद नहीं थी वो। खुशबू, मैं सब जानती हूँ बेटा कि दो पतियों के साथ एक पत्नी का होना कितना मुश्किल भरा जीवन होता है। पर बेटा, अब जो करना है, जैसा भी करना है, तुझे ही करना है। बाकी अगर कोई भी मदद की जरूरत होती है तो मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरी माँ बनकर। जी माँ जी, ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले कौन से पति के पास जाऊँ, अमर के पास या समर के पास। तभी वहाँ पर अमर और समर आ जाते हैं और समर बोलता है, खुशबू जी, आप ना चिंता मत कीजिए। हम दोनों भाइयों ने सोचा है, एक हफ्ते आप ना अमर भैया के साथ रहोगी और एक हफ्ते आप ना मेरे साथ रहोगी। इससे ना हम तीनों में से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी और हम लोग साथ साथ और खुश रहेंगे। और आज के समय में ऐसा कौन ही होता है जो दो पति के साथ रहता है। लेकिन आप रहोगी तो थोड़ा बहुत तो हमें भी आपके बारे में सोच के चलना चाहिए ना। जी ठीक है, जैसा आप कहे। तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ चलिए। एक हफ्ते आप हमारे साथ रहोगी। जल्दी से तैयार हो जाइए, हम बाहर खाना खाने चलते हैं। जी ठीक है, अभी आती हूँ मैं तैयार होकर। ऐसे ही खुशबू तैयार होकर समर के साथ डिनर के लिए चली जाती है। समर खुशबू को बहुत प्यार से पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं घुमाता रहता है, उसे शॉपिंग भी करवाता है। वहीं जब खुशबू अमर के साथ होती है तो अमर बस अपने बारे में ही बताता रहता है। वक्त गुजरता चला जाता है। अमर की तुलना में खुशबू को समर ज्यादा अच्छा लगता था। खुशबू अपना टाइम ज्यादातर समर के साथ ही बिताना पसंद करती थी। ऐसे ही एक दिन जब घर पर खुशबू के सिवा कोई नहीं होता, तभी समर आता है और बोलता है, माँ कहाँ हैं आप? माँ, जरा एक कप चाय पिला दीजिए, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये लीजिए चाय आपकी। बाकी सब कहाँ गए खुशबू जी? जी वो तो अमर जी के साथ मौसी जी के घर गई हैं, कल शाम तक आएंगी। अच्छा ठीक है। जी आप बताइए, खाने में क्या पसंद करेंगे, मैं वही बना देती हूँ आज आपके लिए। आप तो खाना रोज बनाती हो, आज मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। आप बस ना मेरे हाथों से खाना खाइएगा। आप तो वैसे भी पूरे दिन बहुत काम करती हो। जी कोई बात नहीं, मिलकर खाना बना लेते हैं। इतना कहकर समर और खुशबू दोनों साथ में डिनर बनाते हैं, जिसके बाद दोनों बैठकर डिनर करते हैं और तभी लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। खुशबू अंधेरे से डर के मारे समर के गले लग जाती है। समर जल्दी से अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है और बोलता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, शांत रहिए आप। मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे आप चिंता क्यों करती हो, हम यहीं पर हैं। देखिए लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में। ये लीजिए, लाइट भी आ गई। अरे आंखें खोलिए, देखिए। अब ठीक हूँ। चलिए अब आप जाके ना आराम कीजिए। क्यों, आप नहीं आओगे मेरे पास? खुशबू जी, आज भाई का समय है आपके साथ और भाई घर पे है नहीं, तो मैं आपके साथ जाकर उन्हें धोखा नहीं दे सकता। आप जाइए, आराम कीजिए। समर का ये अंदाज खुशबू के दिल को छू जाता है और वो आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन खुशबू ऑनलाइन समर के लिए एक शर्ट ऑर्डर करती है और उसे देखते हुए कहती है, आज तो मैं समर जी को अपने दिल की बात बता ही दूंगी। भले ही मेरे दो पति हैं, पर मुझे बस समर जी से प्यार है। मैं समर जी के पास जाकर तो उनकी नहीं हो सकती, पर मुझे समर जी ही चाहिए। मैं जल्दी से तोहफा उनके कमरे में रखाती हूँ और फिर उनको अपने दिल की बात बता दूंगी आज। ऐसे ही मालती इतराती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एक सस्ते से पार्लर वाली घर पर आती है
और मालती का ब्लीच फेशियल करना शुरू कर दिया। तभी समर के कमरे में अमर आ जाता है और शर्ट को देखकर साथ ही नोट को खोलते हुए पढ़ता है। ये शर्ट आपके लिए मैं खास लेकर आई हूँ। आज रात को आप अपनी बीवी की बताई हुई जगह पे आ जाना। आपकी बीवी आपको खास तोहफा देगी आज, और वो कुछ कहना भी चाहती है आपसे। अरे वाह, लगता है खुशबू को मुझसे प्यार हो गया है। मैं हूँ इतना अच्छा, मुझसे तो किसी को भी प्यार हो सकता है। लेकिन समर आके ये देखे, इससे पहले से छुपा देता हूँ। अमर जल्दी से शर्ट को और नोट को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। शाम को अमर नोट पर लिखे हुए पते पर जाता है, जहाँ पर खुशबू बहुत ही सुंदर साड़ी पहने हुए खड़ी होती है और बिना अमर को देखे ही वो बोलना शुरू कर देती है। मैं जब से तुमसे मिली हूँ मैं बस तुम्हारी ही होकर रह गई हूँ। तुम्हारा प्यार, अपनापन मुझे सिर्फ तुम्हारी तरफ खींचता है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं 2 हिस्सों में नहीं बंटना चाहती। मुझे अपना बना लो समर। आई लव यू समर, मुझे प्लीज अपना बना लो। इतना कहकर जैसे ही खुशबू अमर को अपने सामने देखती है तो वो एकदम सुन्न हो जाती है। अमर गुस्से में घर आता है और समर को मारना शुरू कर देता है। खुशबू भी उसके पीछे घर आती है। अमर को समर की पिटाई करते हुए देख कुंती से बोलती है, अरे बेटा क्या हो गया है? अपने भाई को क्यों मार रहा है ऐसे? हुआ क्या है? माँ, ये तो भाई के नाम पे ही कलंक है। अरे धोखा दिया इसने मुझे। खुशबू हम दोनों की पत्नी थी, लेकिन ये अकेलेपन का फायदा उठाकर उस पे हक जमाता है। आज तो इसे मैं जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं। भाई, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप मुझे क्यों मार रहे हो भाई? भाई मैंने क्या किया है बता तो दो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है आपको, और खुशबू को लेकर मैंने कुछ गलत नहीं किया है भाई। अबे बकवास बंद कर, तुम दोनों की सच्चाई ना मैं जान चुका हूँ। अरे बहू, हुआ क्या है तू ही बता दे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अपनी बकवास बंद कीजिए अमर जी। समर जी ने कुछ नहीं किया है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, इस बात की उन्हें भनक तक नहीं है। मैंने आज ये जो प्लान किया था ये सब उनके लिए था। मैं उनको सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि आप वहाँ कैसे आ गए। ये सब कुछ समर जी के लिए था। मैं सिर्फ उनसे ही प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। सुना माँ, ये समर की होके रहना चाहती है। बहू, ये सब क्या बोल रही है तू? जानती है ना कि तेरे जुड़वा पति है, फिर भी तू एक तरफा बात क्यों कर रही है? क्यों ना करूँ मैं एक तरफा बात? आप अमर से पूछे, क्या उसे मेरी चिंता है? मेरी तबीयत खराब है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, कहाँ आना जाना क्या करना है, उसे कुछ फर्क पड़ता है? हमेशा हर चीज में समर मेरा साथ देता है। अमर जी को खुद से फुर्सत है? मुझे क्या करना है क्या चाहिए उन्होंने कभी सोचा है? कभी कुछ जानने की कोशिश की है? हमेशा इन्होंने बस अपने आप को मेरे ऊपर थोपा है। माना कि मेरे जुड़वा पति है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता है, वो सिर्फ समर जी है। इसमें मेरी या समर जी की कोई गलती नहीं है। एक पत्नी का जो सुख मुझे मिलना चाहिए था ना, वो सिर्फ समर जी ने दिया है, आपने नहीं। सुपर्णा के बोलने के बाद वो पार्लर वाली खुद अपने मुंह से सारा सच बयां। भरोसा रखे मुझ पर। कुछ देर बाद सुपर्णा मालती को लेकर घर आ जाती है और उसके बाद सुपर्णा मालती के चेहरे पर साथ उसके सास का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद से उसकी सास अपनी बहू से नफरत नहीं करती और उसके साथ प्यार से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।